तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। कांग्रेस लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसे लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिनव सीधा हमारे साथ यहां से जुड़ गए, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। अभिनव, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का? देखिए कंचन, ये पहले से तय था, कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये तय किया गया था कि प्रदेश में विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जो है प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस और सिलेंडर के जो प्राइसेस है वो लगातार जो है मार्केट में बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो है कांग्रेस बिल्कुल इसको लेकर चिंतित है। आप इससे पहले भी देखेंगे कंचन, तो कांग्रेस ने कई बार रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया है और इसी कड़ी में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया था कि प्रदेश में पेट्रोल पंपों पे, अगर खासकर रांची की बात करें तो कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता और नेता है सबको विभिन्न जगहों पर इनको काम के लिए बांटा गया है कि आप पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रदर्शन करें और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ इन्हों क्या कह सकते हैं कि आवाज जो है बुलंद करें। आप तस्वीरें दिखाइए, रांची का ये लालपुर चौक का पेट्रोल पंप है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं यहां पर मौजूद है और पोस्टर और बैनर लिए हुए हैं, देख सकते हैं। तस्वीरों में दिखाइए विशाल कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, आज 11 जून है और आज के दिन ये तय किया गया था कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया था कि रांची के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर जो है प्रदर्शन करे। तो इसी कड़ी में देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो जिम्मा दिया गया है कि कांग्रेस जो कैसे मुहिम को जो है मजबूत करे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे। अब देखिए पोस्टर और बैनर लिए हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी, केवल सस्ता है जान, मोदी जी जवाब दो। तो इस तरीके के बैनर और पोस्टर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम सीधा जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन से। सर, क्या निर्देश दिया गया था कांग्रेस आलाकमान की तरफ से? आज हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और लगातार जनमुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 13 महीनों में 47 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मूल्य वृद्धि की गई है और महामारी के कालखंड में डीजल 25 रुपये महंगा हो गया है और पेट्रोल 26.89 महंगा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस महामारी के कालखंड में जब करोड़ों लोगों की रोजगार चले गए हैं, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, नौकरियां चली गई हैं, ऐसे में मोदी सरकार जो है वो लगातार मूल्य वृद्धि करके देश की जनता पर एक अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। मुझे लगता है कि इस सांकेतिक कार्यक्रम के जरिए ही पूरे देश से जब आवाज़ उठेगी, और आज हम इसको सोशल मीडिया में भी लाइव करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम को, इसके जरिए हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लेना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार से हर चीज़ों को महंगा करने का काम कर, और एक जब लोगों के जेब से आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसका उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं? सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के लोगों को, आपने देखा कि महामारी के कालखंड में कितना बुरा दंश झेला, लोगों ने त्राहिमाम किया, स्मशानों में, कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हुई थी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पा रही थी, जो एपरेटस भी खरीद करके दिया। अगर झारखंड की हम चर्चा करें तो ऐसे कंपनियों का वेंटिलेटर यहाँ सप्लाई किया गया जो चल ही नहीं रहा था। जब घरों में भी लोग कोई उपकरण खरीदते हैं, चाहे टीवी खरीदें या फ्रिज खरीदें, तो वहाँ जो है कंपनियाँ उसको इंस्टॉलेशन करती हैं, उसका एनुअल मेंटेनेंस देखती हैं। लेकिन लगता है कि जिस प्रकार से राफेल बनाने का ठेका साइकिल न बनाने के अनुभव रखने वाली कंपनी को दे दिया गया था, वैसे ही लोगों को पीएम केयर फंड के पैसे का दुरुपयोग करते हुए ऐसे वेंटिलेटर, खराब वेंटिलेटर बनाने के लिए जिम्मेवारी दे दी गई थी और उसको लोगों को मुहैया करवाने का काम किया गया था। एक तरफ से वाहवाही भी लूट रहे थे। कहां प्रदर्शन की बात कही गई है? रांची में हर कोने कोने में जहां भी पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी वहां आपको उपलब्ध मिलेंगे। और हमारा ये सांकेतिक कार्यक्रम है, हम प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, कोरोना फैमिलियर बिहेवियर को निभाते हुए, सभी कार्यकर्ता आप देखेंगे मास्क में है और बहुत ज़्यादा भीड़ लेकर नहीं आए हम। प्रतीकात्मक कार्यक्रम है हमारा। हम चाहते हैं कि जनता भी जागे और जनता भी इस बात को लेकर के आवाज़ उठाए। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने में लगी है। अब वो तो बताना चाहिए ना उनको कि छोटी छोटी बातों में गैस का सिलेंडर लेके, प्याज का माला पहन करके बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो भैया मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके लोगों को जेब से
जो पैसे लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। इसलिए हैशटैग बीजेपी लूटिंग इंडिया के नाम से आज पूरे सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर लोग आपको प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे। अभी वैट कम करके जो प्राइसेस है पेट्रोल के प्रदेश में वो कम कर सकते हैं ना सर? देखिए, ये राजनीति करने वाले लोगों का काम है। हम कितना पैसा मिलता है, झारखंड जैसे गरीब राज्य का पैसा, जहां खनिजों की रॉयल्टी के नाम पर 65,000 करोड़ रुपए हमारे केंद्र सरकार दबा करके बैठी हुई है, और हमारा पैसा तो जो डीवीसी के बिल का बकाया होता है तो उसको देने के पहले ही कटौती कर दी जाती है। तो आप हमारे पैसे, जो हमारा सीमित संसाधन है ना, हम अपने वैट में कमी कर देंगे तो हम संसाधन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे, हम कैसे मुहैया करा पाएंगे इस महामारी में लोगों के जान माल की सुरक्षा को। विपक्ष का कहना है कि वित्त, यहाँ का जो वित्त विभाग है वो संभाल नहीं पा रहे हैं और नकारा वित्त मंत्री यहाँ पर राज्य सरकार। ये घड़ियाली आंसू और राजनीतिक प्रपंच करने वाले लोग हैं, थाली और ताली बजा करके घरों में बैठ के धरना देने वाले लोग हैं। हम तो जनता की सहायता के लिए भी रोड पर उतरे थे और आज फिर जन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर हैं। तो हमें ये प्रवचन देने की भूल ना करें। देखिए, साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीर लालपुर चौक का है। कंचन, सीधा नज़ारा मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल और डीजल और गैस के जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। इसको लेकर जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो है जारी है। जी बिल्कुल अभिनव, अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ